वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं अबाउट जावास्क्रिप्ट एरेज। चलें चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और लर्न करते हैं अबाउट एरेज। बेसिकली आपको एरेज क्रिएट क्यों करनी पड़ती हैं? जब आप सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज आप एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तब आप एरेज की मदद लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्ट्रिंग वैल्यूज पास करनी है सेम मल्टीपल, या फिर आपने डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो पास करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एरे को क्रिएट कर सकते हैं। आप इस एरे को क्रिएट कैसे करेंगे? आप एरे को क्रिएट करने के लिए लेट और कांस्टेंट और वेरिएबल का कीवर्ड यूज करते हुए आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली डेमो सेशन में बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें, आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे और इस वेरिएबल के अंदर इसके साथ इसका नेम रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कार्ड्स की एग्जांपल लेता हूँ, इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो लगाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप वैल्यूज पास करेंगे वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर पास करेंगे, अगर बात हम कर रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यूज की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, हम जो के कार्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं डिफरेंट कार्ड्स के नेम लिखते हैं। तो मैंने कुछ कार्ड्स की जो नेम है वो मैंने लिख दी है। मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैं आपको इसका एक जो आउटपुट है वो दिखाता हूँ कि हमें ये जो वैल्यूज है ये किस फॉर्म में मिलेंगी। मैंने लॉग के अंदर कार्ड्स जो है वो वेरिएबल पास किया है। चलते हैं अपने ब्राउजर पे और चेक करते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या आती है। तो देखिए आपके पास एक एरे जो है वो आपके पास आपको डिस्प्ले हो रही है। एरे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चार वैल्यूज होंडा सिटी, होंडा स्विफ्ट, वैगनर और सुजुकी ऑल्टो, आपको ये चार वैल्यूज नजर आएंगी। एक चीज जो आपने नोट करने वाली है, आप देखिए इसके अंदर चार हमारे पास वैल्यूज हैं, लेकिन जो इसकी काउंटिंग है, जो नंबरिंग है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। इससे ये बात साबित होती है कि हमारी एरेज के अंदर जो नंबरिंग है, इसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ये स्टार्ट होगी जीरो से। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज न्यू कीवर्ड। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे कहते हैं जी क्रिएट एन एरे एंड असाइन वैल्यू टू इट। यहाँ पे ये होगा कि आप क्या करेंगे, एक न्यू कीवर्ड को यूज करके आप एरे का कीवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे आप उसके अंदर वैल्यूज को असाइन कर देंगे। ठीक है, अगर आप एरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर जीरो है, वन है, टू है, थ्री है। आपने सिर्फ और सिर्फ जिस इंडेक्स को गेट करना है आप उस इंडेक्स का नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे केस में अगर मैं बात करता हूँ इंडेक्स नंबर थ्री की, तो इंडेक्स नंबर थ्री में मेरे पास सुजुकी ऑल्टो है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखिए मेरे पास सुजुकी ऑल्टो जो है मुझे आउटपुट नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ कार्स का, जो मेरे पास वेरिएबल सॉरी इंडेक्स नंबर टू है, तो इंडेक्स नंबर टू पे मेरे पास वैगनार है। तो आप देखें मुझे जो आउटपुट मिलेगी वो वैगनार की आउटपुट मिलेगी। तो यू कैन सी अब यहाँ पे मुझे जो शो हो रही है वैल्यू दैट इज वैगनार। सिमिलरली इसके बाद हमारे पास चेंजिंग एन एरे एलिमेंट। अगर आप किसी एरे का जो एलिमेंट है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एरे का नेम लिखेंगे, उसका इंडेक्स नंबर बताएंगे और उसकी वैल्यू जो है वो बता देंगे। लेट मी शो यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ पे नंबर वन पे होंडा स्विक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना एक एरे का इंडेक्स नंबर बताऊंगा और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ जी कार्ड्स। कार्ड्स के बाद एरे का सिंबल, यहाँ पे मैं इंडेक्स वन को चेंज करने वाला हूँ, इंडेक्स वन दैट इज इक्वल टू, अब मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन माई केस हम लिखते हैं ऑडी लिख देते हैं। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद अब देखिए हमारे पास जो नंबर वन पे इंडेक्स पे जो वैल्यू शो हो रही है उसको देखते हैं। मैंने इसको सेव करने के बाद जाऊंगा आप अपने ब्राउजर पे, तो देखिए आपको ऑडी जो है वो शो हो रहा है। इससे क्या हुआ, मैंने उसको बताया कार्ड्स की एरे में जाओ, वहां पे जो वन इंडेक्स पे वैल्यू है उसको चेंज करके ऑडी मुझे दे दो। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे कंसोल लॉग पे ऑडी करवाया शो, तो मुझे देखिए आउटपुट भी ऑडी शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस एंड फुल एरे, अगर आप इसको फुल एरे को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे,
अंडरस्टूड बात है, आप कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं लिखेंगे सिर्फ। और अगर आप एरे को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के जो डाटा है वो पास कर सकते हैं। जी बिल्कुल पास कर सकते हैं आप जो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको आप इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे, और जो आपका अदर डाटा है इन द फॉर्म ऑफ नंबर जी वो उसको आप विदाउट इन्वर्टेड कोमास के लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो आज का लेसन है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो इस जो हमारे पास बाकी एरे प्रॉपर्टीज हैं, एरे की लेंथ है, ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आता है तो आप मेरे साथ अभी कांटेक्ट करें, मैं आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जी ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले लेसन में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।